नमस्कार भक्तों, यह घटना कुछ वर्ष पहले की है। उत्तर प्रदेश में एक छोटे से गांव में रमेश कुमार नामक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था। उसकी इनकम बहुत ही कम था, लेकिन वो अपने परिवार के साथ हंसीपूर्वक रहता था। रमेश खाटू श्याम बाबा का एक भक्त था। वो हर एक एकादशी को बाबा का नाम लेता था और साल में एक बार वह खाटू धाम जरूर जाता था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी जिंदगी में भयानक मोड़ ले लिया। फैक्ट्री बंद हो गई और रमेश की नौकरी चली गई। कुछ ही महीनों में घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। ऊपर से उसकी पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टरों से दिखाने के बाद डॉक्टरों ने बहुत बड़ी बीमारी बताया और उनके पास बीमारी को दिखाने के लिए पैसे नहीं थे। रमेश पूरी तरह टूट चुका था। रिश्तेदारों ने उनसे बातें करना बंद कर दिए थे। दोस्तों ने भी उनसे दूरी बना लिए थे। हर दरवाजा बंद हो चुका था। रमेश पूरा तरह टूट चुका था, हार चुका था। एक दिन रात में रमेश अपनी पत्नी के सिरहाने बैठकर रो रहा था। मन में डर और निराशा भरी थी। तभी उसकी माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, जब जब रास्ते बंद हो जाएं, तब खाटू श्याम बाबा को पुकारो। वो कभी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। यह सुनकर रमेश की आंखें में आंसू आ गया। उसने उसी रात मन ही मन संकल्प लिया, हे श्याम बाबा, अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अब सिर्फ आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। पैसों की हालत ऐसी नहीं थी कि रमेश आसानी से खाटू श्याम बाबा के मंदिर जा सके, लेकिन उसने हार नहीं मानी। किसी तरह उधार लेकर वो खाटू श्याम धाम पहुंचा। रास्ते भर उसके होठ पर बस एक ही नाम था, श्याम श्याम। मंदिर पहुंचते ही वह बाबा के चरण में गिरकर बिलबिलाकर रोने लगा, बाबा, मैं हार गया हूँ। अगर मेरी पत्नी बच गई तो समझूंगा कि सच में आप हारे के सहारे हो। बाबा का स्वप्न उसी रात रमेश के आया और रमेश को आधी रात को एक अद्भुत सपन आया। उसने देखा कि खाटू श्याम बाबा नीले घोड़े पर सवार होकर उसके सामने आए। उनके चेहरे पर करुणा और तेज था। बाबा ने कहा, रमेश, घबराने की जरूरत नहीं है। तेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। सुबह लौटकर उसे तुम सरकारी अस्पताल में दिखाना। इतना कहकर बाबा अंतर्ध्यात हो गए। सुबह रमेश की नींद खुली तो उसका मन बहुत ही हल्का था। उसने तुरंत घर लौटकर पत्नी को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने जांच किए तो बहुत ही हैरानी हुई कि बीमारी पहले बहुत ही गंभीर थी, वह अचानक कैसे ही नियंत्रण हो गया। कुछ दिनों के इलाज के बाद डॉक्टर ने कहा, यह मैं चमत्कार कैसे आपको बताऊं, यह नहीं कह सकता। मैं इसे व्यक्त नहीं कर सकता हूं मेडिकल के भाषा में। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। उसे अपने स्वप्न और बाबा को शब्द याद आने लगे। पत्नी ठीक हो गई, रमेश की चिंता खत्म हो गई, रोजगार की समस्या अभी भी बरकरार है। अचानक उसी फैक्ट्री के मालिक है ना, रमेश को फ़ोन करते हैं कि मैं एक दूसरी फैक्ट्री शुरू करने जा रहा हूँ, तुम वापस आ जाओ। यह सुनकर रमेश एकदम से खुश हो गया और
उसके मालिक ने उससे कोई इंटरव्यू नहीं लिया और रमेश को एक ऊंचे पद पे उन्होंने नौकरी दे दिया। रमेश समझ गया कि यह सब संयोग नहीं बल्कि हमारे खाटू बाबा की कृपा है। उसने पूरे परिवार के साथ मिलकर खाटू श्याम बाबा के यहाँ जाकर उन्होंने उनको धन्यवाद किया और वह खुशी खुशी अपने जीवन को व्यक्त करने लगा। जब व्यक्ति हार जाते हैं तो क्षण में की गई प्रार्थना सबसे शक्तिशाली होती है। आज भी खाटू धाम में ऐसे अनगिनत भक्त हैं जिनके आंखें बाबा के चमत्कारों को देखते हैं। एक बार दिल से पुकार कर देखिए, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जय श्री श्याम।